दंगल का रुख कर लेते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में सूर्य की बढ़ती तपिश के साथ ही जंगलों में आग धधकती जा रही है और चढ़ते पारे के बीच उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाओं में चिंताजनक रूप में बढ़ोतरी हो रही है। वनाग्नि की चपेट में आने से 500 से अधिक जो हेक्टेयर जंगल हैं वो आग की भेंट अब तक चढ़ चुके हैं। अगर बात करें पिछले 24 घंटे की तो राज्य भर में 52 से ज्यादा स्थानों पर वनाग्नि की घटनाएं सामने आई और जिसमें कि 77 हेक्टेयर जंगल जल गए, जो इस सीजन में एक रिकॉर्ड है। और इन आंकड़ों ने वन विभाग के अधिकारियों के माथे पर परेशानी ला दी है। वन विभाग के अनुसार कुमाऊं में वनाग्नि की 35 और गढ़वाल क्षेत्र में 14 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि 3 घटनाएं संरक्षित और क्षेत्र में सामने आई। और इस सीजन में राज्य भर में अब तक वनाग्नि की करीब 431 घटनाएं हो चुकी हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड दायर कर रही हैं, जिसमें कुल 517 हेक्टेयर जो जंगल हैं वो आग की भेंट चढ़ चुके हैं अब तक और 11,30,000 से ज्यादा मूल्य की वन संपदा को नुकसान अब तक पहुंच चुका है। जंगलों में लगी आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। लगातार बढ़ती आग ने सरकार की चिंता को भी बढ़ा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिनमें से उन्होंने कहा है कि जंगलों में जानबूझकर आग लगाने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी और जहां भी जंगलों में आग लगेगी वहां संबंधित वन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। जंगलों में बढ़ती आग के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई और कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार ने वनाग्नि से बचने के लिए कोई तैयारी नहीं की है। सवाल यही कि गर्मी की शुरुआत में यदि ये हाल है तो आगे क्या परिस्थिति होगी, इसका अनुमान भी लगाया जा सकता है। इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, यानी कि 7 मई तक के लिए यह हिरासत बढ़ाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह पूरी सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 7 मई तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी हुई अरविंद केजरीवाल की और फिलहाल एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं। देवभूमि के चुनावी दंगल में वापस लौटते हैं। दरअसल ये आग क्यों धधक रही है और इसको लेकर क्यों कोई रणनीति नहीं बनाई गई, पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। हिमालयी राज्य उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बढ़ते तापमान और बारिश के न होने से इस आग ने चौतरफा पहाड़ को अपने आगोश में ले लिया है। आलम यह है कि इस वनाग्नि ने 517 हेक्टेयर जंगल को अपनी चपेट में ले लिया है। सोमवार को पूरे प्रदेश भर में 52 से ज्यादा स्थानों पर वनाग्नि की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 77 हेक्टेयर जंगल जल गए, जो इस सीजन में एक रिकॉर्ड है। इन आंकड़ों ने वन विभाग के अधिकारियों के माथे पर परेशानी ला दी है। वन विभाग के अनुसार कुमाऊं में वनाग्नि की 35 और गढ़वाल क्षेत्र में 14 घटनाएं दर्ज की गई, जबकि 3 घटनाएं संरक्षित क्षेत्र में सामने आई हैं। इस सीजन में राज्य भर में अब तक वनाग्नि की 431 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कुल 517 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ चुके हैं। 11,30,000 से ज्यादा मूल्य की वन संपदा को नुकसान अब तक हो चुका है। जी धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात की यहाँ पे आके। वो जिस तरह की भी ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, वनों को, वन संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये हम ही लोग दोषी हैं कि इस तरह से जो ये वनों पे आग लग रही है, इसके लिए स्वयं यहाँ के लोग दोषी हैं और इस वन संपदा को नुकसान पहुंचाने में हम लोग स्वयं इसके लिए दोषी हैं, क्योंकि इस वन संपदा से हमको कई प्रकार के नुकसान होते हैं। इसमें वन जीव रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं और यहाँ पे कई प्रकार के कई प्रजाति के पेड़ होंगे, कई वन संपदा होगी, जिसके बारे में शायद हमको भी ध्यान नहीं होगा। तो इस तरह से ये आग का लगना एक बहुत ही गलत काम है और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि
कभी भी इस तरह से आग को न लगाया जाए और इस तरह से ये वन संपदा जो हमारी है इसको न जलाया जाए और इस प्रकार से कोई भी काम न किया जाए कि जिससे कि वन जीवों को नुकसान हो। प्रशासन का भी जो है बहुत लापरवाही है कि प्रशासन जो इसमें ध्यान नहीं दे रहा है और जो वनाग्नि जो हमारा समय जो शुरू होता था उससे पहले जो है जन जागरूकता जो है गांव में जो फैलाई जाती थी, जन जागरूकता कार्यक्रम जो गांव में चलते थे वो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। एक संदेश, जबकि आज की डेट में हमारे पास संसाधन बहुत हो गए हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से उन चीज़ों को हम जो है फैला सकते हैं कि भाई हमें वनाग्नि को जो है रोकना है। और दूसरी बात यह है कि वन विभाग के साथ साथ जो हमारे ग्रामीण हैं वो संगठित नहीं है, ये तो सबसे बड़ी कमजोरी इसमें। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है सिर्फ दोषारोपण जो है विभाग पे करें, कहीं ना कहीं हम लोग भी उसमें जिम्मेदार हैं। हमारी महिला मंगल दल पहले संगठित होती थी, महिलाएं एकत्रित होकर के जो है जंगलों की आग बुझाते थे। उसके बाद युवा मंगल दल संगठित होते थे, युवा मंगल दल जो है आग को बुझाने का काम करते थे। तो वो चीजें गाँव में बिल्कुल खत्म हो गई हैं और कहीं ना कहीं जहां आज हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हम राजनीतिक रूप से जो है कार्यक्रमों को कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जो है इन गांव को जो विच्छेदन करने का काम जो है राजनीतिक दलों ने किया है, ये बहुत बड़ा संदेश मैं इस आपके माध्यम से देना चाहूँगा। अभी जो हम लोगों ने देखा है कि पिछले 4-5 दिन से जो है वनाग्नि की घटनाएं और जो इनके जो अलर्ट्स आ रहे हैं हमारे पास सैटेलाइट के माध्यम से, उसमें वृद्धि हुई है। और विशेष रूप से जो है कुमाऊं जोन के अंतर्गत कुछ प्रभाग हैं, जैसे कि पिथौरागढ़ वन प्रभाग, चंपावत वन प्रभाग, हल्द्वानी और नैनीताल वन प्रभाग, उसमें जो है वनाग्नि की घटनाएं जो हैं प्रकाश में आई हैं। तो अब हम लोग की ये व्यवस्था है कि जब भी जो है कोई भी घटना जो है सैटेलाइट सेंसर्स के माध्यम से प्रकाश में आती है तो हम लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, तो तत्काल उसमें जो है इसका डिसेमिनेशन किया जाता है। तो और वो सूचना संबंधित क्रू टीम को, जो उस क्षेत्र में स्थानीय लेवल पे जो है क्रू में 8-9 लोग होते हैं, तो उसमें संबंधित स्थल तक वो जाते हैं और कोशिश ये हो रही है कि रिस्पांस टाइम इसका कम से कम रखा जाए, त्वरित रूप से जो है टीम को वहाँ भेजा जाए और उसमें जो है आग पे नियंत्रण रखा जाए। बता रहे हैं जिस जगह की बात, वहाँ की सूचना मेरे पास जो है पहुंची थी और जैसे ही सूचना पहुंची तो तुरंत वहाँ पे स्टाफ मौके पे पहुंचा हुआ है और वनाग्नि को नियंत्रित किया जा रहा है और बहुत जल्दी उसको नियंत्रण पा लिया जाएगा। उस पर सभी लोगों को हमने निर्देश, सभी जो हमारे वन क्षेत्र अधिकारी, जो अधीनस्थ स्टाफ है, सभी को इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों का चिन्हीकरण करते हुए संबंधित के विरुद्ध FIR तुरंत दर्ज कराएंगे इसमें, और जो है वन अधिनियम के तहत भी इसमें कार्रवाई जरूर होगी जैसे ही जो है इसमें कोई पकड़ में आता है। ऐसा अपील मीडिया के माध्यम से उनसे अपील करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों की सूचना गोपनीय रखी जाएगी जो किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व के बारे में जानकारी हमें देंगे और उनको उचित इनाम भी हमारी तरफ से दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 किलोमीटर है, जिसमें से 86% पहाड़ी है और 65% जंगल से ढका हुआ है। इसमें से 517 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ गए हैं। वहीं ये आग लगातार बढ़ते हुए अब कई स्थानों पर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जंगलों में जानबूझकर आग लगाने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाए। जहां भी जंगलों में आग लगेगी वहां संबंधित वन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। वहीं जंगलों में बढ़ती आग के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने वनाग्नि से बचने के लिए कोई तैयारी नहीं की, जबकि भाजपा का कहना है कि वनाग्नि से बचाव के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। देखिए, इसको लेकर के सरकार ने जो है 70 जगह में विभाग ने स्पॉट किया है। 70 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर इस प्रकार की वनाग्नि देखी जाती थी या पिछले वर्षों में देखी गई है। इन सब जगहों को के जो ग्रामीण हैं, जो इस जगह के क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को इस पर शामिल किया गया है। हमने ग्राम प्रहरी योजना के अंतर्गत वहाँ की ग्राम सभा के लोगों से कांटेक्ट किया है और जिस प्रकार की जो चीज़ें हुई हैं या जो देखा गया है कि अग्नि जहाँ पर जिन जिन स्पॉटों में लगाई गई है या प्रकाश में आई, उन सब चीज़ों को लेकर के सरकार ने इंक्वायरी बैठाई है। जो भी दोषी होंगे, जो असामाजिक तत्व होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल इसमें बैठक ली है। निश्चित रूप से 70 के 70 स्पॉटों के सहित पूरे उत्तराखंड के अंदर सरकार ने वन विभाग को भी और ग्राम सभाओं को भी और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन सबको कनेक्टिविटी करते हुए बेहतर हमारी योजना रहे, बेहतर ढंग से हम अग्नि से निपट सके, इस पर कार्रवाई करें। वनाग्नि के प्रति कतई गंभीर नहीं है। सरकार ने कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया।
और आज आप देखें कि चारों तरफ उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। सरकार अगर समय पर कार्रवाई करती, समय पर अगर प्लान करके चलती, तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी वनाग्नि नहीं होती। और हम वनों पर आधारित प्रदेश है, हरित प्रदेश है, बड़ी ऑक्सीजन देने का हम काम करते हैं, हम हरियाली देने का काम करते हैं, लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। लेकिन वनाग्नि से जहाँ एक और वन्य प्राणियों को भी नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, और सरकार को चाहिए कि वो वनाग्नि में काबू करे। कुल मिलाकर गर्मी बढ़ने और बारिश न होने से जंगलों में लगी आग अपने दायरों को बढ़ाती जा रही है, जो कि चिंता बढ़ा रही है। सवाल यह है कि गर्मी की शुरुआत में यदि ये हाल है तो आगे क्या होगा? आखिर क्यों वन विभाग ने समय रहते पूरी तैयारी नहीं की? आखिर कब धधकते जंगलों से उत्तराखंड वासियों को राहत मिलेगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। आज उत्तराखंड के देवभूमि के दंगल में चर्चा जिस तरीके से वनाग्नि लगातार ये आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो 77 हेक्टेयर जो जंगल हैं अब तक जल गए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि उत्तराखंड यानी कि देवभूमि अपनी खूबसूरती इस बात से है क्योंकि प्राकृतिक पहाड़ और प्राकृतिक सुंदरता है यहाँ पर, और ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए जाना जाता है। इसलिए उत्तराखंड के देवभूमि के अपने एक मायने हैं, लेकिन इन मायनों को समझते हुए सरकार की भी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्या उन जिम्मेदारियों को सरकार निभा पा रही है? क्योंकि अब कटघरे पर सरकार भी है और लगातार जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, वन विभाग की एक जिम्मेदारी है। वन विभाग के अधिकारियों पर भी अब चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। अब आगे की क्या कुछ रणनीति होगी, इन तमाम अहम बिंदुओं को लेकर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता सचिन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मंजू त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, यूकेडी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता से कर लेते हैं, सचिन गुप्ता जी से। सचिन गुप्ता जी, अब सवालों के घेरे में सरकार भी है, क्योंकि वनाग्नि के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 77 हेक्टेयर जंगल अब तक जल चुके हैं, यानी कि देखा जाए तो 30,000 से ज़्यादा का एक नुकसान, एक आकलन हालांकि करोड़ों में भी कहा जा रहा है कि वन विभाग का जिस तरीके से एक जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, तो आखिर इसको लेकर एक गंभीरता जो दिखनी चाहिए सरकार की, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी और क्या गंभीर है सरकार इस मुद्दे को लेकर? देखिए सोनी जी, निश्चित रूप से जो है सरकार गंभीर है और सरकार की गंभीरता दर्शाती है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है तुरंत तत्काल जो है इसको संज्ञान में लेते हुए जो है कुछ अधिकारियों की इसमें बैठक बुलाई है और अधिकारियों को निर्देशित किया है, क्योंकि वनाग्नि एक ऐसी समस्या है जो कि ये प्राकृतिक से ज्यादा जो है मानव रहित है, क्योंकि जिस प्रकार से असामाजिक तत्व सामने आते हैं और छोटी सी लापरवाही के कारण कई बार जो है जानबूझकर जो है जंगल धुतकाने की व्यवस्थाएं सामने आती है, तो निश्चित रूप से जो है इसमें सरकार तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखती है। सरकार का प्रयास भी रहता है कि जो है जल जंगल जमीन को बचाया जा सके, लेकिन कई बार जब इस प्रकार की घटना अगर कहीं जानबूझ के ही जो है कोई आग लगा देगा, और वहां पर क्योंकि जो हमारा जो वन्य क्षेत्र है, वन्य क्षेत्रों में सबसे ज्यादा समस्या ये भी होती है कि कई बार जो है आग ऐसी जगह जंगल में बीच में लग जाती है कि जहां पर जो है हमारे वाहन नहीं जा पाते हैं, हम पानी से बुझाने के लिए अगर टैंकर की सप्लाई हमें करनी है वो हम नहीं कर पाते हैं, तो अन्य बहुत सारी समस्याओं का सामना जो है वन विभाग को, सरकार को करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से जो है जिस तरीके से जो है विभाग ने मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाई है कि सैटेलाइट के माध्यम से भी जो है उन्होंने एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाई है, और उन्होंने व्यवस्था बनाई है कि तत्काल कहीं ऐसी समस्या आती है तो उसको जो है चिन्हित करके तत्काल जो है वहाँ के रेंजर और वहाँ के फॉरेस्ट अधिकारी को सूचना की जाए और तत्काल वहाँ पर जो है आग बुझाने के लिए कोई व्यवस्था बनाई जाए। तो सरकार ने पूरी खुली छूट जो है अधिकारियों को दी है कि आप किसी भी तरीके से इन वनाग्नि को रोकने का प्रयास करें, और इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? सचिन गुप्ता जी, आपने कहा सरकार की तरफ से भरपूर कोशिशें की जा रही हैं,
क्या वो मानक तय किए गए हैं? आखिर आग लगाई जाती है, ये कौन से लोग हैं जो इस तरीके का आग लगाते हुए, या जो आग जनी वनाग्नि की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर कैमरे में कोई तस्वीर कैद हो जाती है और वो सुर्खियों में आती है, उसको लेकर हम चर्चा करते हैं, उसके बाद एक मानक तय करना या ये कह देना कि सरकार इसको लेकर गंभीर है, लेकिन गंभीरता असल मायने में दिखनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, प्रतिक्रिया साझा करते हैं मंजू त्रिपाठी जी की। मंजू त्रिपाठी जी, क्या लगता है, सरकार की तरफ से ऐसा प्राकृतिक धरोहर को संजोने की कोशिश की जा रही है? सोनी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक बधाई देती हूँ। आप अभी सचिन भाई जी बोल रहे थे कि सरकार की गंभीरता दर्शा रही, सरकार, मैं कहना चाहती हूँ कि सचिन भाई, सरकार की गंभीरता यही दर्शा रही है कि राज्य के पूरे जंगल धधक रहे हैं, यही गंभीरता दिखाई जा रही है। ये देवभूमि है जहां अपनी हरियाली के लिए फेमस है, अब ऑक्सीजन देने का काम करती है, और आज क्या स्थिति है। शर्म आ रही है हमें कि आपके नेता बड़ी बड़ी ओछी ओछी बातें करते हैं, चुनाव में विपक्ष पे आरोप लगाते हैं, 10 साल से शासन कर रहे हैं, महिलाओं का मंगलसूत्र कांग्रेस बेच रही है, ऐसी ऐसी आपका शीर्ष नेतृत्व बात करते हैं, ऐसी ओछी बात करते हैं। लेकिन जो सीरियस मैटर है, जल जंगल जमीन, मैं हर चैनल के माध्यम से, सोनी जी कह रही थी, आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने कहा कि ये धोखेबाज सरकार है, ये जनता के साथ धोखा कर रही है, इससे इनकी नियति और नियत दोनों ही खराब है। जल जंगल जमीन ये सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है मंजू त्रिपाठी जी? प्राकृतिक चीजों को संरक्षित और सुरक्षित करने की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की होनी चाहिए या फिर सत्ता पक्ष की? व्यक्ति विशेष की है, लेकिन छेड़खानी तो ये लोग कर रहे हैं। दबादब आप देख रही हैं कि अब कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, जगह जगह इन्होंने सारे पेड़, आप सहजधारा को देख रही हैं, वीरान कर दिया है पेड़ों से। सहजधारा ये तो देखिए पूरा वीरान कर दिया, सारे पेड़ जो है काट दिए गए हैं। इधर आप दिल्ली हाईवे पर देखिए, डाटकाली की तरफ से कितने पेड़, अभी बारिश में आप देखना इससे राज्य का क्या हाल होगा, इस शहर का क्या हाल होगा। आप देखते जाइए कि ये जो विनाशकारी नीति अपना रहे हैं, जिसको ये विकास का नाम दे रहे हैं, वो कितनी महंगी पड़ेगी। विकास नहीं, विनाशकारी नीति है। ठीक है, शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद मायने रखते हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं आप, क्या गंभीर जमीनी हकीकत को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ कोशिशें की गई ताकि इस तरीके की स्थितियां ना बने। गंभीरता, जल जंगल जमीन, ये गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो ये क्या खाली अपने पूंजीपति मित्रों को गंभीरता से ले रहे हैं? तो अतः मेरा कहने का मतलब है कि इनके राज्य में कुछ भी सुरक्षित नहीं है, ना हवा। प्रतिक्रिया ले लेते हैं शांति प्रसाद भट्ट जी की भी। मंजू जी, शांति प्रसाद जी बोलिए, क्या लगता है जिस तरीके से ये आग धधक रही है, इसको लेकर सरकार की गंभीरता नजर आ रही है? बहुत सही डिबेट है आज की। आपने जो टाइटल भी बहुत अच्छा रखा है, धधकते जंगल सुलगते पहाड़। और वो ये डिबेट तब हो रही है जब देश में लोकतांत्रिक चुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड में प्रथम चुनाव हो चुका है और चुनाव के लेकिन ये मुद्दा किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं उठाया। पूरा उत्तराखंड चुनाव के दौरान ही जब धधक रहा था और जितने अधिकारियों को फोन किया गया, सब ने कहा हम व्यस्त हैं चुनाव में और बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। हुआ कुछ नहीं। आज आपने रिपोर्ट दिखा दी। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं सोनी जी, पिछले 24 सालों में किसी भी चैनल की डिबेट उठा के देख लीजिए, मई में हमेशा ये एक मुद्दा रहता है और रटे रटाए जवाब आते हैं, चेहरे बदल जाते हैं। मुखिया कहता है अब की बार बहुत ठीक करेंगे और सब चौका चौंध हो जाएगा, और फिर आप जैसे पत्रकार खबर छापते हो कि उत्तराखंड में 72 जगहों पर जंगल धधक रहे हैं, 30,000 करोड़ का नुकसान, 5,000 करोड़ का नुकसान, ये चलता रहता है। मैं आपके सामने बोल रहा हूं जो बात, पैनल पे बैठे सब इस चीज से सहमत होंगे। अभी चुनाव चल रहे थे, कम से कम 7,500 लोगों को शांति भंग के नोटिस दिए गए, ये कहकर के ये लोग उपद्रवी हैं, चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, सबको थाने में इकट्ठा कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं इन 24 सालों में
वन विभाग बताए कितने लोगों के ऊपर आपने इस तरह के मुकदमे लगाए जिन्होंने जंगल में आग लगाई। अरे खुद ही तो आग लगाते हैं और खुद ही उसमें घोटाला कर जाते हैं, हर साल पेड़ लगाते हैं फिर आग लगवा देते हैं। तो ये उत्तराखंड की इतनी बुरी स्थिति है। मैं कल यमकेश्वर में था, मैं बता दूं देवी खेत से मैं भवासी रोड पर था, मेरे आगे सड़क पर आग लगी हुई थी और बैक करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि थोड़ी पीछे में भी आग लग गई। मैं जलती सड़क पर गाड़ी क्रॉस करी है, ऑप्शन नहीं था मेरे पास पीछे जाने का। और कहने का मतलब है यदि गाड़ी में कहीं पेट्रोल वगैरह कहीं हल्का मात्र लीक होता तो गाड़ी चलते चलते धधक जाती। ये कल का उदाहरण बता रहा हूं मैं। यमकेश्वर के अंदर तिमली जगह है अकरा में, पूर्णानंद जोशी जी का मकान जो है जलते जलते बचा। उन्होंने सारे विभागों को फोन किया मगर किसी ने उनकी नहीं सुनी। कहने का मतलब है अब ये धधक रहे जंगल। मेरा गांव जो है, मेरा क्षेत्र यमकेश्वर जो है राजा जी नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। सारे जंगली जानवर जो है गांव में घुस जाते हैं शाम को, और उनकी हालत यह है कि किसी के घर में अगर 2 बकरी है और अकेला इंसान है तो इंसान अपनी जान बचाकर ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं अरुण शर्मा जी की भी। शांति प्रसाद जी वापस लौटते हैं। अरुण शर्मा जी, अब धधकते जंगल पर राजनीति शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियों को क्या एक और मुद्दा मिल गया है राजनीति करने के लिए कि राजनीतिक दल ये भी सोचेंगे कि ये कितना गंभीर मसला है, इसको लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए। सरकार की भी जिम्मेदारी, वन विभाग की भी जिम्मेदारी, लेकिन क्या ये जिम्मेदार जो विभाग हैं क्या वाकई जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं? सोनी जी, पिछले कुछ दिनों से ये लगातार सूचनाएं आ रही है और हमारा फोन तो फॉरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसमें मैसेज आ जाता है कि पर डे कितनी घटनाएं कहाँ हुई हैं, और पिछले कुछ दिनों से तो बहुत ज्यादा आ रही हैं। और उसका एक कारण ये भी है कि जो मैं शांति भाई की बात से आज बहुत हद तक सहमत हूं कि कहीं ना तो है ही, अगर प्राकृतिक है तो आपदा है, बिल्कुल, लेकिन ये मानव जनित आपदा भी, बिल्कुल। और अपनी जान बचाने के लिए कई जगह पेड़ कटवाने के बाद आग लगा ली जाती है ताकि ये साक्ष्य खत्म हो जाए। ये भी एक है। और देखिए इससे तमाम पहले क्या होता था, पहले हक जो फॉरेस्ट के हक हकूक होते थे उस पे गांव वालों का नियंत्रण होता था। वो चारा लेते थे, लकड़ी वहां से लेते थे, तो उस वन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी होती। बिल्कुल। अब फॉरेस्ट अधिनियम ने, जो वन अधिनियम ने उनके हक हकूक छीन लिए। तो जब वो जंगल के अंदर अपने जो रोजमर्रा के काम है उसके लिए नहीं जाएंगे तो वो रक्षा कैसे करेंगे? जब आपने उनको प्रतिबंधित कर दिया जंगल में घुसने से, जो आसपास के गांव के लोग हैं, तो वो रक्षा कैसे करेंगे? ये अहम सवाल है। और इसीलिए गाहे बगाहे उत्तराखंड से ये आवाज उठती रहती है कि वन अधिनियम 1980 में संशोधन होना चाहिए, क्योंकि चारा जानवरों का वहां से आता था, घरों की लकड़ियां वहां से आती थी। अब खैर, अब हम लकड़ी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कि ये तो उज्ज्वला का विरोध कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे किसी चीज का विरोध। वो लकड़ी अपनी जगह है, उज्ज्वला कनेक्शन अपनी जगह है। हाँ। और साल में 3 कनेक्शन से किसी भी घर का गुजारा नहीं चलता, ये सबको पता है। बिल्कुल। लेकिन वो एक सुविधा है, हम उसकी कोई क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे। लेकिन अगर गांव के लोग जंगल में घुसेंगे नहीं तो ये घटनाएं बढ़ेंगी। अब आता क्या है, जब हम सुबह का अखबार पढ़ते हैं कि इतनी जगह वो होगी, फिर एक बॉक्स में कहीं मौसम विभाग की टिप्पणी लगी होती है कि अगले इतने घंटों में इतनी जगह हल्की बारिश की संभावना है। तो लोग सोचते हैं चलो बारिश हो जाएगी, कुछ आराम मिलेगा। लेकिन फॉरेस्ट विभाग ने कौन से एफर्ट किए ये कभी सामने नहीं आया। बिल्कुल। जो फॉरेस्ट लाइन बनती थी और उस फॉरेस्ट लाइन में पहले आग लगाई जाती थी वो घास जलाने के लिए, जिससे वो जो घास जले और उसकी जो राख है उससे उसकी उर्वरा शक्ति मजबूत हो। लेकिन आज स्थिति यह है कि हम बहुत कम जगह देखते हैं कि वो घास इकट्ठी करके आग जला रहे हैं। हम देखते हैं वो घास वैसे ही रहने देते हैं और आग जला दी जाती है, तो वो आग जंगलों में फैल जाती है।
और जो हल्के से भी सूखे पेड़ होते हैं वो उनकी चपेट में आ जाते हैं और धीरे धीरे फिर वो जो बाकी पेड़ है वो भी गर्म होकर जलने लगते हैं और वो बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, इस राज्य का हो रहा है, इस देश का हो रहा है, इस संसार का हो रहा है, क्योंकि यही जंगल हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी देते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज इन्हीं जंगलों से जो धुआं उठ रहा है वो दम घुटने का काम कर रहा है, लोगों का दम घुटता हुआ नजर आ रहा है। आज की स्थिति ये बन चुकी है। यहाँ उत्तराखंड की जो पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी यानी कि प्राकृतिक चीज़ों के लिए जाना जाता है और पर्यटन स्थल भी हो गया है। लोग जाते हैं इन खूबसूरत वादियों का आनंद लेने के लिए और यहाँ की स्थिति को संजोना एक बड़ी जिम्मेदारी है। सचिन गुप्ता जी, देखा जाए तो जो दो चीज़ें निकलकर सामने आई, शांति प्रसाद भट्ट जी ने भी एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि आग खुद ही लगाते हैं और फिर आग बुझाते हैं। कितने लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया जिन्होंने आग लगाई। आखिर जब कानून में सख्ती होती है और सख्ती से उस कानून का पालन किया जाता है तो मुझे लगता है ये स्थितियां सामने नहीं आएंगी जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही जो अभी अरुण शर्मा जी ने कहा कि वन अधिनियम में संशोधन होना चाहिए। सचिन गुप्ता जी। जी देखिए सोनी जी, बिल्कुल जो है अरुण जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनके जो सुझाव है वो बहुत सही है और निश्चित रूप से जो है इसमें संशोधन होनी भी चाहिए। और जहां तक बात शांति प्रसाद जी की है तो मैं बिल्कुल जो है इस बात का खंडन करता हूं कि वन विभाग के अधिकारी खुद आग लगाते हैं। ऐसा कोई भी, मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कोई विभाग जो है उत्तराखंड के अंदर होगा जो अपनी संपत्ति को जलाकर जो है फिर उस पर जो है उसे बुझाने का काम करता होगा। और निश्चित रूप से जिस तरीके से जो है विषय सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से जो है कई लोगों पे अभी भी जो है हाल फिलहाल में जो है वन विभाग द्वारा मुकदमा दायर किया गया डेवलप किया हो इन 24 सालों में। देखिए अगर जो है हम उत्तराखंड को ऑक्सीजन हब कहते हैं, अगर हम कहते हैं पूरे देश को ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं तो केवल पेड़ लगाने सचिन जी वापसी करेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप सभी मेहमानों के साथ एक बार फिर से चर्चा विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। सीधे कर्नाटक का रुख कर लेते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हुई हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही हैं, सुनते हैं। आप इस देश को मजबूत बनाते हैं। ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿದ್ದೀರಿ, ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರೋರಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನೀವುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. आप अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं, मेहनत से उनको पढ़ाते हैं, तो आप हमारे देश की नई पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाते हैं. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿಸಿರೋದು ನೀವು. आप मजदूरी करके इमारतें बनाते हैं तो आप देश का निर्माण करते हैं. ನೀವು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ದೇಶ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ಬೆವರಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದೇಶ ಇದು. आप खेती में काम करके खेती करते हैं तो आप देश के पेट भरते हैं, आप लोगों को खाना दिलवाते हैं. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಬೆರಿತೀರಾ, ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ನದಾತರಾಗಿರುವಂತವರು ನೀವು. आपका जीवन संघर्ष का जीवन है, लेकिन आपका जीवन इस देश के निर्माण को करने का जीवन है और इस देश को आगे बढ़ाने का भी जीवन है. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷವಾದದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೇಶದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೊಡುಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. और क्योंकि हमारी तरह आप इस देश को प्यार करते हैं, इस देश के लिए आप अपने जीवन को सुबह से शाम तक जो आप काम करते हैं वो इस देश के लिए आप करते हैं. इसीलिए मैं आज अपने देश के बारे में आप सबसे बात करने के लिए यहाँ आई हूँ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋದು ಈ ದೇಶದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ದೇಶಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ನೀವು ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. क्योंकि ये देश आपका है, ये देश हमारा है और हमें इस देश की चिंता है.
ಈ ದೇಶ ನಿಮ್ದು, ಈ ದೇಶ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇದೆ, ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇದೆ. तो हमारे भारत में आज जो हो रहा है उसे गहराई से मैं आपको समझाना चाहती हूं, आपको बताना चाहती हूं कि किस तरह की परिस्थितियां पूरे देश भर में बन रही हैं. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತಹ ಎಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ನಡೀತಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. आज देश में दो अलग सच्चाइयां हैं. एक सच्चाई जिसका सामना आप कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करने की, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़. तो कर्नाटक पहुंची हुई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, चुनावी जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आई और तमाम वो भविष्यवाणियां भी करती हुई नजर आई, यानी कि जन समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश कांग्रेस की और साथ ही जेडीएस और बीजेपी का जो साथ है, इस साथ से भारतीय जनता पार्टी भी जो है बेहद उत्साहित है. देवभूमि के चुनावी दंगल में वापसी करते हैं खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं. चर्चा आगे बढ़ाते हैं. हमारे साथ मंजू त्रिपाठी भी जुड़ी हुई हैं, साथ ही शांति प्रसाद भट्ट जी. बीजेपी प्रवक्ता की बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं सचिन जी. जी सोनी जी, मैं यही कह रहा था कि जिस प्रकार से जो है उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से ये आगजनी के विषय आ रहे हैं और सरकार ने गंभीरता से लिया है और निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी मुकदमे भी हुए हैं, तो सरकार गंभीर है, लेकिन इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे लोग हैं, जो ग्रामीण हमारे वहाँ पर, उनको भी जो है सक्रियता से इसमें आगे आना पड़ेगा और इसमें जो है सरकार का साथ सहयोग देना पड़ेगा, विभागीय अधिकारियों को सहयोग देना पड़ेगा और उन्हें भी चिन्हित करके इस बात का से जो है उन्हें थोड़ा सा जो है सतर्कता बरतते हुए ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि कोई ऐसे अगर असामाजिक तत्व हैं या इस प्रकार के जानबूझ के जंगलों में आग लगाने वाले लोग हैं, तो उनको चिन्हित करके ये जो है वन अधिकारियों को या फिर जो है क्षेत्रीय चौकी पे भी जो है इसकी सूचना दे. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है हम जो ये आग से हमारे जंगल धधक रहे, तो हम इसमें कहीं ना कहीं अंकुश पा पाएंगे और सरकार भी जो है इसमें लगातार जो है प्रयास कर रही है कि इन आग को रोकने के लिए जो है हम कहीं ना कहीं जो है इन पे जो है अंकुश लगाने के लिए जहां भी, क्योंकि जहां माननीय मुख्यमंत्री ने जो बैठक ली है उसमें उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि कहीं भी आपको इस लेकिन सचिन ये चिंता का विषय है. देखा जाए तो हर बार अगर गर्मी जब शुरुआती दौर होता है गर्मी का, और अभी तो स्टार्टिंग दौर है, और ऐसे में जैसे जैसे ये तापमान और गर्म होने वाला है वैसे वैसे ये दिक्कतें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं. तो जब हर साल ये तस्वीर सामने आती है तो इसको लेकर मुझे लगता है सरकार को भी संजीदगी बरतनी चाहिए. वन विभाग के अधिकारी भी तभी परेशान नजर आते हैं जब इस तरीके के वाक्यों में इजाफा होता है, आगजनी की घटनाओं में इजाफा होता है, जब ये जंगल धधक रहे होते हैं तब वो चिंता की लकीरें नजर आती हैं. ये चिंता पहले क्यों नहीं, ताकि ये नौबत ना आए, तो ये उसको लेकर पहले से ये चिंता होनी चाहिए कि इसके लिए क्या कुछ तैयारी पहले से करनी चाहिए. सुनी जी, मेरे से प्रश्न है ये जी. सरकार की जो लगातार, हालांकि ये राजनीति का विषय नहीं है, वो बात अलग है कि विपक्ष सवाल उठा रहा है. जी बिल्कुल सोनी जी, मैं बिल्कुल राजनीति से हटके इसका जवाब देना चाहूंगा और सभी मेरे जो है आदरणीय बैठे हैं इस चैनल पे. देखिए जैसे कि अभी अरुण जी ने भी कहा है, और ये क्योंकि ये एक दैवीय आपदा तो नहीं कहा जा सकता है, एक मानव प्रायोजित आपदा है और इसमें जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम उत्तराखंड के वासी हैं, उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड से हमें प्यार है, उत्तराखंड के लिए जो है हमने बहुत लंबा एक संघर्ष किया है, तो निश्चित रूप से सामूहिक जिम्मेदारी सभी की है. केवल एक राजनीतिक दल की, एक विभाग को हम जिम्मेदार ठहरा के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लें, ये मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उचित है. क्योंकि ऐसा महत्वपूर्ण विषय ये है कि अगर जंगल धधक रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है वन्य जीव के साथ साथ आम जनमानस को भी खतरा है, क्योंकि वो आग जो है धीरे धीरे गाँव तक और गाँव के बाद शहर तक भी पहुंचती है. तो निश्चित रूप से मेरा इसमें ये भी जरूर जो है आग्रह रहेगा कि अगर देखिए कहीं आग लगती है तो विभाग के पास अगर उसके सूचना जाएगी तो विभाग निश्चित रूप से जो आग को बुझाने की व्यवस्था करेगा. लेकिन आग अगर बेकाबू होगी या ऐसी जगह पे आग लगेगी जहां पर जो है हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जा पाते, तो निश्चित रूप से उस आग को बुझाना, कंट्रोल करवाना कहीं ना कहीं जो है एक चुनौती साबित करती है.
तो इसलिए इसमें आम जनमानस की सहभागिता भी आवश्यक है। और जहां तक बात है सरकार की, आम जनमानस की सहभागिता भी आवश्यक है और विपक्षी पार्टियों की भी जो सहभागिता है वो होनी चाहिए। मुझे लगता है मंजू जी, इस मुद्दे पर राजनीति क्या जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है राजनीति का। तो मैंने किसी पार्टी को जो है इस पे चिन्हित ही नहीं किया है। सचिन जी आपके पास आएंगे तब आप अपनी बात को रखिएगा। मंजू त्रिपाठी जी। देखिए सचिन भाई, आम जनमानस की बात ये सरकार सुन कहाँ रही है? आम जनमानस तो ये भी कह रही थी भाई जंगलों को मत काटिए, पेड़ों को मत काटिए। आप जो है पूरे सहस्त्रधारा के लिए सारे एनजीओ यूनाइट हो गए थे कि आप पेड़ों को कृपया करके मत काटिए, पर्यावरण को असुरक्षित कर रहे हैं। कानून भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी, आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा। खाली देखिए, खाली कहने से काम नहीं होता, धरातल पे जब काम किया जाता है उस पे। आज अगर 500 गज की यहाँ पे अगर व्यवस्था बनेगी, 500 गज से ज्यादा कोई भारी व्यक्ति नहीं खरीद सकता, तो वो हमारे कानून की देन है। भारतीय जनता पार्टी 2012 में कानून लेकर आई थी। मैं जो बात कह रही हूँ उसका उत्तर दीजिए, मुद्दों से भटकाइए नहीं। पहाड़ पेड़ कटे नहीं, आप बता तो रहे पेड़ किस बात नहीं। सभी यहाँ सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, पेड़ के लिए कितना आंदोलन हुआ कि पेड़ ना काटे जाए, काटे गए कि नहीं काटे गए। तो पर्यावरण के साथ छेड़खानी की जाएगी तो यही पड़ा। और पहली बात, वन विभाग की लापरवाही है। सुनिए, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, मेरी आदरणीय बड़ी बहन है आप। आपको पता है कि उत्तराखंड के अंदर जो अभी 25 क्षेत्रों में चुनाव का बहिष्कार हुआ, किस कारणों से हुआ? वो सड़क की मांग कर रहे थे और सड़क की मांग के बीच में जो है कई पेड़ ऐसे आ रहे थे जिनको काटने की अनुमति सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से मिली। तब आप ही के प्रवक्ता बोल रहे थे कि वहां पे सड़क नहीं बनी है, भतेरी परमिशन तो मिल गई और ये परमिशन को नहीं मिली। जहाँ पर मांग की जाती है वहाँ आप बनाते नहीं है, जहाँ पे विरोध किया जाता है वहाँ पर आप बनाते हैं। सुनिए, पेड़ काटने के बाद देखिए, मुद्दों से भटकाने का काम मत करिए। आपने पर्यावरण को, मैंने कहा था कि विकास के नाम पर उत्तराखंड को आप लोगों ने विनाश का काम किया है। खाली आप लोग जनमानस की बात सुनते ही नहीं है। जनमानस की बात सुनते होते तो आज इस तरह से धधकता रहा होता उत्तराखंड। मैं कहता हूँ कि अगर जनमानस की बात क्या, जनमानस की आपको चिंता होती है, आप सिर्फ उज्ज्वला चिल्लाते हैं। तीन गैस सिलेंडर से किसी का घर नहीं चलता है। भट्ट जी ने आप लोगों को बताया। इस तरह से राजनीति की बात नहीं हो रही है। जब आप किसी की सुनेंगे नहीं, और जब आप ऐसे सिलकियारा टनल में हुआ, सिलकियारा टनल में क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े ठेके दे दिए गए और जब आपदा आई तो पूरे विश्व भर से। ठीक है मंजू त्रिपाठी जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि क्या इस मुद्दे को लेकर ये राजनीति का विषय है क्या? इसमें चाहे हम सत्ता पक्ष का जिक्र करें या विपक्ष का, क्या इस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे लगता है हर किसी की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम प्राकृतिक चीजों को संजोएं। क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? सचिन जी, सुन लीजिए, इसके बाद जवाब दीजिएगा। सचिन जी 1 मिनट। कितने पेड़ काटे गए? मंजू जी अपनी बात को पूरा कर लें। मैं यही कहना चाहूंगी कि लगी है आग उत्तराखंड में। आपका काम केवल राजनीति करना और कुछ नहीं है। राजनीति तो आप लोग करते हो, अच्छी राजनीति आपके नेता करते हैं। महिलाओं के मंगलसूत्र को देखते हैं और कहते हैं मैं देश का विकास कर रहा हूँ। महिलाओं के मंगलसूत्र के विपक्ष की बात करते हैं। 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, विकास के नाम पे कोई बात नहीं करते, चुनाव में कोई मुद्दे पे बात नहीं करते, जनहित के मुद्दों पे बात नहीं करते। सचिन जी, सचिन गुप्ता जी, ठीक है। तो आप लोगों से क्या उम्मीद है? मैं यही कहना चाहूंगी कि लगी है आग उत्तराखंड में, लगी है आग उत्तराखंड में, कोई इसको बचाए तो वह तो पुल की नहीं होगा, जंगलों को जलने से बचाए तो। बचाएगा कौन, ये बड़ी जिम्मेदारी, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन बचाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। यूकेडी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, जो 30,000 करोड़ का एक वन संपदा का नुकसान होना अपने आप में एक बड़ी बात है, इसकी रिकवरी कैसे होगी? एक बड़ा नुकसान है ये।
और ये नुकसान बढ़ने की उम्मीद तो नजर आ रही है, लेकिन कैसे कम होगी या इसके लिए क्या कुछ रणनीति रहेगी सरकार की, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं। सीजन का एक रिकॉर्ड है। समस्या क्या है कि डिबेट में डिस्टर्ब बहुत ज्यादा कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। देखिए सोनी जी, मैं आपको एक जानकारी दे दूं बहुत बढ़िया जी। शायद मुझे लगता है इस पैनल में बैठे लोगों को भी यह जानकारी नहीं होगी। जी दे दीजिए। जंगल में ना तो बाघ भालू गुणी बांदर ये तो बीड़ी पीते नहीं, तो आग लग कैसे रही, और वो भी डीप जंगल के अंदर। मैं जो कह रहा हूँ मैं वो जमीनी हकीकत बता रहा हूँ कि जितने भी कार्य ये इनके जो अफसर होते हैं, ये जंगल में खाना बनाना मीट बनाना इनके लिए तो ऐसगा बनी हुई, और हर साल जंगल में आग लग रहे। भाई जब कार्रवाई नहीं हो रही है, जब यहाँ की जनता कह रही है कि भाई हमारे हक हकूक बहाल करो, तो जिस गांव के बगल का जंगल होगा गांव की जिम्मेदारी होगी, वो क्यों चलने देगा। फिर जब यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वन अधिनियम के कारण उत्तराखंड बर्बाद हो गया, उत्तराखंड से ये वन अधिनियम हटाइए, उसको भी आप हटा नहीं रहे। मेरी समझ में नहीं आ रहा दामी जी, कौन सी ऐसी जड़ी बूटी से जो है कंट्रोल कर देंगे। 24 साल में तो उत्तराखंड में आग धधकना कम नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब है रक्षक ही जब भक्षक हो जाए तो फिर उत्तराखंड को कौन बचाए। मैं जो बात कह रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी अधिकारी हैं यहाँ, ये सब केवल जंगल से पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। हर साल लाखों करोड़ों रुपए के पेड़ लगते हैं और वो कहाँ चले गए। इन 24 वर्षों में एक जंगल बता दें, एक जंगल जो उत्तराखंड के जंगलात ने जो है डेवलप किया हो, एक जंगल। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा मुख्यमंत्री कार्यालय। चलिए कोई जंगल पता है, सचिन गुप्ता जी से पूछ लेते हैं, इस बात का जवाब ले लेते हैं। सोनी जी मैं जो कह रहा हूँ, हाँ टास्क फोर्स ने मसूरी को जरूर एक बार वो भी सैनिकों ने हरा किया, बाकी उत्तराखंड के किसी एक विभाग में भी, खाली वन विभाग ही नहीं, जहां देखो वहीं चोर, जहां देखो वहीं घोटाला, जहां देखो वहीं भ्रष्टाचार, और उनका मालिक कौन, सत्ता में बैठे बड़े वाले सत्ताधीश। अभी मुख्यमंत्री गंभीर आरोप है सचिन गुप्ता जी, ये गंभीर आरोप है, इसका जवाब है क्या आपके पास? प्रसाद जी की भट्ट ये है, शांति प्रसाद भट्ट जी की पीड़ा ये है कि उनका दल हाशिए पे चला गया है, और निश्चित रूप से जो है, निश्चित रूप से बिल्कुल जो है माल तो आपने बेच दिया। ये व्यक्तिगत पीड़ा नहीं, ये उत्तराखंड का दर्द है। दो बार आप सरकार की सत्ता में रहे, अरे हजारों करोड़ की मलाई चाट के आप बेदखल होगे, राजनीति से भी उसको बेदखल होगे। सत्ता की मलाई चाट के यूकेडी सत्ता से ही बेदखल हुई और संगठन से ही बेदखल हुई। आज स्थिति ये हो गई है कि आज यूकेडी का हालत ये हो गई है। और रही बात आप उत्तराखंड के जंगलों की बात करते हैं, तो मैं उत्तराखंड के जंगलों का एक जवाब देना चाहता हूँ, अगर आप शांति से सुनेंगे। शांति प्रसाद जी शांति से सुनिए, शांति प्रसाद जी शांति से सुनिए। अरे आप सही कह रहे हो, चलिए शांति प्रसाद जी है जो पूरे प्रदेश के अंदर है। बस सुनिए, मैं आपको एक जानकारी मैं बताता हूँ क्या जानता हूँ। ये बताओ जंगल में आग लग चुरी। अरे ठीक है, शांति प्रसाद जी इसी बात का जवाब ले लेते हैं, ठीक है। मंजू जी बीच में मत बोलिएगा। शांति प्रसाद जी इस बात का जवाब ले लेते हैं, इसके बाद अरुण जी का रुख करते हैं। सचिन जी क्या वजह है, आप अपने नजरिए से बताइए क्या वजह है? नहीं देखिए, पहले नहीं बंदर बीड़ी पी रहे, तो मुझे आप बताइए कि आम जनमानस अंदर जो है जंगलों के अंदर भीतर नहीं जाता है। और दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि एक भी जंगल जो है डेवलप किया, तो आप ये किसकी जिम्मेदारी है? वन विभाग की अगर जिम्मेदारी है, कोई ग्रामीण व्यक्ति है, एक शांति प्रसाद जी इस बात का जवाब ले लेते हैं, इसके बाद आपका रुख कर लेंगे, ठीक है? बात कर रहा हूँ, मैं आपसे साधारण सवाल कर रहा हूँ। आपने मुझे बोला उत्तराखंड के बारे में आप क्या जानते हो, तो मैं उत्तराखंड के बारे में इतना जरूर जानता हूँ कि मेरे उत्तराखंड का प्रदेश हर साल हरेला पर्व 1 महीने तक मनाता है, और एक एक क्षेत्र में जहाँ जहाँ उनको जमीन की एक टुकड़ा भी मिलता है जहाँ वो वृक्ष लगा सकता है, वृक्षारोपण करने का काम करते हैं। कितने वृक्ष लगा दो और उसकी देखभाल, आज लगाओ कल उसको रौंद दो। बोला ना, ये आपका एफर्ट है। दोनों प्रवक्ताओं ने इस बात को स्वीकारा है कि उत्तराखंड हमारा ऑक्सीजन हब है, यहाँ से पूरे देश को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। तो ऑक्सीजन हब ये ऐसे ही नहीं बनाए, यहाँ के आप जनमानस ने, यहाँ के विभाग ने, यहाँ की सरकार ने। ठीक है, बीच में नहीं।
अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, फाइनल कमेंट ले लेते हैं अरुण शर्मा जी का। अरुण शर्मा जी, जो ये आरोप और प्रत्यारोप नजर आ रहे हैं, असल मायने में देखा जाए इसकी क्या वजह है? वन विभाग इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि वन विभागों के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या जो ऑफिसर हैं या जो कर्मचारी हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। और जिस तरीके से शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे थे, क्या एक ये वजह मानी जा सकती है? और वो तमाम जो वन्यजीव हैं उनके बारे में भी सोचना होगा कि अगर जंगल में आग लगी है तो उनकी जिंदगी भी खतरे में है। तो इस लिहाज से अरुण शर्मा जी, फाइनल कमेंट आपका। सुनी, देखिए, अभी कांग्रेस प्रवक्ता बोल रही थी कि सहस्त्रधारा में पेड़ कट गए, बहुत लोगों ने विरोध किया, ये सही बात है। लेकिन दूसरी सही बात ये भी है कि फॉरेस्ट में अगर कहीं भी किसी विकास परियोजना के लिए पेड़ कटते हैं तो उसकी जगह प्रति वृक्षारोपण किया जाता है। अब वो किस जगह किया जाता है वो जगह छांटनी पड़ती है। वो कहीं भी हो सकता है, वो कर्नाटक में भी हो सकता है, नागालैंड में भी हो सकता है, पूरे देश में कहीं भी हो सकता है। अगर केंद्र सरकार की योजना है, अगर राज्य सरकार की योजना है तो राज्य में प्रति वृक्षारोपण किया जाता है। एक बात तो ये है। दूसरी चीज, हर साल वनाग्नि की घटनाएं होती हैं, हर साल अलर्ट मोड पे किया जाता है। तो फिर भाई इतने बड़े पैमाने पे आग क्यों लग जाती है, जब आपके पास पूरा एक महकमा है केवल इसी सिस्टम के लिए? उसको कोई इस क्यों का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया अरुण जी। सचिन जी से मैंने कई बार पूछा लेकिन इस क्यों का जवाब अभी तक नहीं मिला मुझे। वही मैं कह रहा हूँ, पूरा का पूरा महकमा है, बड़े पैमाने पे उसमें कर्मचारी हैं, तमाम लोग हैं, और जितने वहां कर्मचारी काम करते हैं उससे ज्यादा वहां संविदा पे रखे हुए हैं। हर अधिकारी के घर में 3-3, 4-4 नौकर हैं उन्हीं में से। लेकिन आप ये देखिए कि जब हर साल अलर्ट में जाता है, आपको मौसम विभाग पहले ही बता देता है कि इस बार गर्मी ज्यादा पड़ेगी या इस बार बरसात ज्यादा होगी, तो कम से कम आपके पास तो पूरा सिस्टम है, आप उन चीजों को पहले से संभाल सकते थे। आपको जहां जहां खतरा था वहां पहले से तैयारी की जा सकती थी, वहां पानी के टैंक बनाए जा सकते थे और चीजें करी जा सकती थी। बिल्कुल। अब आप केवल झाड़ियों से वो आग बुझाएंगे तो वो कितने सफल होंगे ये भगवान जानता है। बिल्कुल जी। जब आपदा आ जाती है तब ये एक्टिव होते हैं, दिखाते शॉल उड़ाने के लिए। बिल्कुल। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से जंगलों में आग धधक रही है, ये एक राजनीतिक पार्टियों के लिए एक नया मुद्दा है जिस पर वो राजनीति कर रहे हैं, बजाय ये सोचने के कि आखिर जंगलों में आग पर काबू कैसे पाया जाए, ये सोचने के राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।